लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि एल्केमी कॉन्फ्रेंस को देखने के लिए काफी ज्यादा लोग आए हुए थे। वहीं मिन फैमिली और मैजिकल वेपन सेक्ट के मास्टर लिन और चेंग भी उस कॉन्फ्रेंस को देखने के लिए आए थे। तभी जेनी भी वहां आ गई थी क्योंकि उसे डॉक्टर सॉन्ग की तरफ से इनविटेशन मिला हुआ था, जहां सभी लोग जेनी की सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट कर रहे थे। तभी वहां जिन आ गया था और उसने डॉक्टर सॉन्ग की तरफ से रिफाइनिंग करने का डिसाइड किया था, जिसके लिए डॉक्टर सॉन्ग भी मान गए थे। तो ये देखकर सोल क्रीक सेंट ने भी अपनी जगह लिंग लॉन्ग को रिफाइनिंग के लिए भेजा था, क्योंकि वो एक बच्चे के साथ कंपटीशन करके खुद का मजाक बनाना नहीं चाहते थे। जिसके बाद जिन और लिंग लॉन्ग दोनों अपने अपने ज्योग्राफिकल फॉर्मेशन बनाने लगे थे। अब आगे तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि दोनों अपना अपना रिफाइनिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। इधर वहां बैठे लोग दोनों के ज्योग्राफिकल फॉर्मेशन को देखकर उनकी तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं कि इन दोनों के फॉर्मेशन तो हाई लेवल के फॉर्मेशन हैं। तभी उनकी नजर जिन के फर्नेस पर जाती है, तो वो उसे देखकर कहते हैं कि आखिर ये जिन डॉक्टर सॉन्ग के फर्नेस को छोड़कर इस टूटे हुए फर्नेस को क्यों इस्तेमाल कर रहा है। उसी वक्त मिस और बेन भी उन लोगों के बीच आकर बैठ जाते हैं, जहां जब मिस उन लोगों की फर्नेस वाली बात सुनती है तो उसे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो फर्नेस उसकी फैमिली का था। तभी मिस की नजर जेनी पर जाती है, तो वो उसको देखकर कुछ सोचने लगती है। तभी दूर खड़ी डॉक्टर सॉन्ग की बेटी बेन और मिस को हेलो करती है। इस तरफ लिंग लॉन्ग अपने 9 कलर ग्लास फ्लेम को एक्टिवेट कर लेती है, जिस फ्लेम को देखकर सभी लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी फ्लेम कभी नहीं देखी थी। इधर जेनी भी उसके फ्लेम को देख के सोचने लगती है कि ये तो डिवाइन फ्लेम है और मैंने नहीं सोचा था कि ये फ्लेम अब भी वर्ल्ड में एग्जिट करती होगी। जेनी ऐसा इसलिए सोच रही थी क्योंकि इस फ्लेम को किसी ने कई सालों से नहीं देखा था और ये फ्लेम एंशिएंट टाइम के लोग ही इस्तेमाल किया करते थे। तभी डॉक्टर सॉन्ग भी लिंग लॉन्ग की तारीफ करने लगते हैं। इधर डॉक्टर सॉन्ग के पास खड़ा स्कॉट भी अपनी फ्लेम को देखकर सोचने लगता है कि मेरी फ्लेम तो लिंग लॉन्ग से काफी वीक है, इसलिए अब सब कुछ जिन पर ही डिपेंड करता है, क्योंकि मैं तो चाह कर भी उसकी मदद नहीं कर पाऊंगा। उसी वक्त जिन सभी हर्ब्स को एक साथ फर्नेस में डाल देता है, तो ये देखकर वहां बैठे सभी लोग जिन को बेवकूफ कहकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी एक बंदा बोलता है कि इससे अच्छी पिल तो मैं रिफाइन कर लूंगा। इधर सोल क्रीक का सेंट भी जिन का मजाक उड़ाते हुए डॉक्टर सॉन्ग को चिढ़ाने लगता है, लेकिन डॉक्टर सॉन्ग उसकी सारी बातों को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि उन्हें जिन के ऊपर पूरा भरोसा था और जिन ने इसी मेथड का इस्तेमाल करके एक बार होली लेवल की पिल को लगभग रिफाइन कर लिया था। तभी जिन अपनी यांग फायर को एक्टिवेट कर लेता है, तो जिन के यांग फायर को देखकर सोल क्रीक का सेंट भी थोड़ा चौंक जाता है। इस तरफ जिन उस विंड लेपर्ड के क्रिस्टल को भी फर्नेस में डाल देता है और अपनी स्पेशल आई की हेल्प से अंदर चल रहे प्रोसेस को देखते हुए सोचने लगता है कि सब कुछ सही चल रहा है, बस मैं होप करता हूँ कि ये फर्नेस बाकियों की तरह ब्लास्ट ना हो जाए। तभी सभी हर्ब्स उस क्रिस्टल के साथ मर्ज होकर एक पिल की शेप ले लेते हैं, जिससे उस फर्नेस से लाइट निकलने लगती है, जिसको देखकर वहां बैठे सभी लोग हैरान होकर बोलने लगते हैं कि क्या ये रोशनी होली लेवल की पिल की है। वहीं डॉक्टर सॉन्ग ये सब देखकर खुश होने लगते हैं। इस तरफ लिंग लॉन्ग सोचने लगती है कि जिन ने जल्दी रिफाइन करने के लिए सभी हर्ब्स को एक साथ फर्नेस में डाल दिया, लेकिन वो इसे इतनी आसानी से कैसे कंट्रोल कर पा रहा है। तभी सोल क्रीक का सेंट लिंग लॉन्ग को कुछ करने को कहता है, जिसको सुनकर लिंग लॉन्ग बहुत सारे होली न्यूरॉन एसेंस को बाहर निकाल लेती है। तो उन होली न्यूरॉन्स को देखकर जेनी भी थोड़ी शॉक हो जाती है। तभी लिंग लॉन्ग उन सभी होली न्यूरॉन्स को फर्नेस में डाल देती है, जिसके कारण उसके हर्ब्स भी पिल की शेप में आ जाते हैं। साथ ही उसका पिल भी होली ग्रेड का पिल होता है। अब उन दोनों के पास अपनी अपनी पिल्स को प्योरीफाई करने का काम बाकी रह गया था, इसलिए सभी लोग रिजल्ट के लिए बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। तभी लिंग लॉन्ग का पिल रेडी हो जाता है, जिसको देखकर उसका मास्टर और जी हाओ खुश होने लगते हैं। लेकिन उसी वक्त जिन का पिल भी बनकर तैयार हो जाता है, जिसके बाद दोनों अपने अपने पिल को फर्नेस से बाहर निकाल लेते हैं। वहीं जिन अपने मन में सोचने लगता है कि लकीली ये फर्नेस डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। तभी सोल क्रीक का सेंट जिन से बोलने लगता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी पिल एक होली ग्रेड का पिल है। ये सुनकर जिन उनसे कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि लिंग लॉन्ग का पिल बेकार है। इस पर लिंग लॉन्ग और जी हाओ दोनों जिन पर गुस्सा होने लगते हैं। तभी मास्टर चेंग सभी को शांत कराते हुए डॉक्टर सॉन्ग से उनकी राय पूछते हैं, जिस पर डॉक्टर सॉन्ग कहते हैं कि जिन की बात बिल्कुल सही है। उसी वक्त जिन सोल क्रीक के सेंट से कहता है कि अगर आपको मेरे पिल पर भरोसा नहीं है तो क्यों ना आप इसे खुद चेक कर लें। तभी जेनी खड़ी होते हुए कहती है कि मैं एक आउटसाइडर हूँ, इसलिए क्यों ना मैं इस पिल को चेक करूँ, क्योंकि मैं पहले से सेंट लेवल पर हूँ, इसलिए अगर इस पिल में कोई खराबी होगी तो इससे मुझे कोई खतरा नहीं होगा। अब जेनी जिन के पास आकर उससे पिल मांगती है,
तो जिन उसे पिल देने में हिचकिचाने लगता है, जिस पर जेनी उससे कहती है कि क्या तुम्हें खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं है या फिर कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं जजिंग सही तरह से नहीं करूंगी। ये सुनकर जिन उसे वो पिल दे देता है। तभी मास्टर चेंग भी आगे आकर लिंग लॉन्ग का पिल ले लेते हैं क्योंकि वो जेनी के सामने स्टाइल मारना चाहते थे। इसके बाद जेनी और मास्टर चेंग वहीं बैठकर उस पिल को खाकर उसकी पावर को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करने लगते हैं, जिसके बाद दोनों की स्पिरिट सोल बाहर आ जाती है और दोनों की बॉडी से काफी तेज एनर्जी बाहर निकलने लगती है, जिसको देखकर वो सोल क्रीक का सेंट अपने मन में सोचने लगता है कि ये जिन की पिल तो सच में होली ग्रेड की थी। उसी वक्त जेनी उस पिल को सक्सेसफुली एब्जॉर्ब कर लेती है और उसे जरा भी अजीब फील नहीं होता, लेकिन वही मास्टर चेंग को पेन होने लगता है और वो अग्रेसिव हो जाते हैं। तभी उनकी बॉडी से काफी तेज एनर्जी बाहर निकलती है, जिसके प्रेशर के कारण सभी दूर हो जाते हैं। वहीं उस प्रेशर के कारण लिंग लॉन्ग इंजर्ड हो जाती है और उसके मुंह से ब्लड आने लगता है। तभी मास्टर चेंग आउट ऑफ कंट्रोल होकर लिंग लॉन्ग पर अटैक कर देते हैं, तो सोल क्रीक का सेंट लिंग लॉन्ग को बचाने के लिए अपनी पावर को रेडी करने लगता है, लेकिन तभी जिन बीच में आकर लिंग लॉन्ग को बचा लेता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।